सो हेलो गाइस। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में वॉइड पैरामीटर एनम इस एनम तक पढ़ लिया था। तो आगे इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्ट यूनियन स्ट्रिंग इवेंट्स क्लास टाइप डेफ एंड एरिया से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्ट से। तो मैंने बेसिकली एक एग्जांपल लिया है, उसको एक बार रन करके चेक करते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, तो सबसे पहले स्ट्रक्ट यूज़ क्यों करते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्रक्ट क्या करता है कि हाँ, स्ट्रक्ट एक वेरिएबल में डिफरेंट डिफरेंट डेटास को स्टोर करता है, जैसे एनम करता था। पर डिफरेंस क्या है, एनम जो डेटा स्टोर करता है तो वो सेम डेटा टाइप्स के होते थे। पर यहाँ पे स्ट्रक्ट में क्या होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के डेटा स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो कि यहाँ पे E1 वेरिएबल है, वो बाइट टाइप का है। उसी तरह यहाँ पे बीट टाइप का B1 है। ठीक है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के डेटास को स्टोर कर रहे हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रक्ट वन डिक्लेयर किया है, स्ट्रक्ट टू। डिफरेंस क्या है, स्ट्रक्ट वन जो है वो बाइट, अगर आप यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं करोगे इस पोजीशन पे, तो बाई डिफॉल्ट वो अनपैक्ड होता है। वो अगर आप यहाँ पे पैक डिफाइन करो तो ये पैक्ड इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पैक्ड और अनपैक्ड में डिफरेंस क्या है। तो क्या होता है कि जब आप स्ट्रक्ट को बाय डिफ़ॉल्ट रखते हो तो वो अनपैक्ड रहता है। और अनपैक्ड का मतलब क्या है कि इसमें जितने भी वेरिएबल्स होंगे, जितने भी मेंबर्स होंगे, वो अपने अलग अलग स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे A1 है तो A1 अपना अलग स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, B1 है तो B1 अपना अलग स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और इसका क्या है, बाइट है, A1 है बाइट टाइप का, तो यानी ये 8 बिट ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। उसी तरह B1 क्या है, 24 बिट का है, तो ये 24 बिट का मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। अब पैक्ड में क्या होता है कि पैक्ड में भी सेम चीज़ें होती है कि हर मेंबर अपना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। पर डिफरेंस क्या है कि ये जो पैक्ड में जो आपका जो मेमोरी एलोकेट होता है ना, वो सिंगल पैक्ड फॉर्म में होता है, सिंगल पैक्ड बिट बाय बिट फॉर्म में होता है, यानी कि एक के बाद एक होगा। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे कि हाँ, यहाँ पे क्या है, A B और C है, ये अनपैक्ड है। तो ये A अलग लेगा मेमोरी, B अलग लेगा, C अलग लेगा। पर जब आप इसमें पैक्ड यूज़ करते हो तो A B और C ये तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं, यानी कि सिंगल बिट बाय बिट फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे बाइट C है तो बाइट का मतलब ये 8 बिट का है, तो 0 to 7 हो गया। फिर जो बिट है वो 1 बिट का होता है, तो वो 8 बिट इसका ऑक्यूपाई करे। उसी तरह फिर इंट जो है वो 32 बिट का है, तो 40 to 19 इसका ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी। तो आप देख सकते हो ये बेसिकली सिंगल बिट बाय बिट फॉर्म में, बिट बाय बिट पैटर्न में। पर ये है, ये सारे ही अलग अलग स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ओके, इतना समझ में आया। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। तो देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्ट वन और स्ट्रक्ट टू लिया है। स्ट्रक्ट वन क्या है, अनपैक्ड है, स्ट्रक्ट टू पैक्ड है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें अब मैं डेटा स्टोर करने की कोशिश करता हूँ। तो हाँ, जो पहला वाला था A1 है बाइट और B1 है 24 बिट का। तो मैंने A1 में क्या दिया, AA, और 24 जो बिट था उसको BBCCDD दिया। ठीक ना, वो कैसे मैंने दिया, टिक, फिर ये करली ब्रेसेस में मैंने 8 इसका साइज बता के उसकी वैल्यू दे दी। उसी तरह सेम मैंने B1 के लिए भी किया। फिर मैंने इसको प्रिंट करने की कोशिश की सेम वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रक्ट वन विद अनपैक्ड डेकोरेशन सही है। ठीक है ना, ये सेम चीज़ें मेरे को प्रिंट हुई है। उसी तरह स्ट्रक्ट टू में भी मैंने सेम चीज़ किया। ठीक है, जो कि स्ट्रक्ट टू पैक्ड है, तब भी मैंने सेम चीज़ें, मैंने सेम तरीके से डेटा डालने की कोशिश की। और आप देख सकते हो अनपैक्ड में भी सेम तरीके से वो डेटा स्टोर हो गया। अब क्या है देखो, अब डिफरेंस कैसे आता है, जब आप स्ट्रक्ट टू में सिंगल बिट बाय बिट फॉर्म में जब इसको स्टोर करने की कोशिश करो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक ही मतलब 32 बिट का मतलब 32 बिट, और फिर मैंने इसकी वैल्यू दी है। पर उसमें कोई भी मेंबर में 32 बिट नहीं है। बेसिकली क्या है देखो, 24 बिट ये है, फिर 8 बिट है, यानी कि ये एक के बाद एक होगा। तो 24 के बाद ये जो 8 होगा तो वो 24 to 31 बिट होगा। तो मैंने सिंगल बिट बाय बिट फॉर्म में इसको दिया है। अब देखते हैं कि ये अब इसका क्या वैल्यू प्रिंट होता है। देखो
मैंने फिर पैक डिक्लेरेशन इसको देखो यहाँ पे प्रिंट किया, क्या आया है AE फिर BBCCDD। तो यानी कि आप देख सकते हो इस तरीके से भी आप इसको वैल्यू दे सकते हो पैक्ड में। पर अगर आप स्ट्रक्ट वन में देखो, अगर इस तरह से वैल्यू दोगे ना, एक बार मैं प्रिंट करके इसको दिखा देता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। जब आप इसको इस तरह वैल्यू दोगे ना पैक्ड अनपैक्ड में, तो ये एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि इसमें बिट बाई बिट फॉर्म में वैल्यू स्टोर ही नहीं होती है। देखो यहाँ पे दिया ना असाइनमेंट ऑपरेटर टाइप चेक फेल्ड बिकॉज हम पैक्ड टाइप के मतलब अनपैक्ड स्ट्रक्चर पैक्ड टाइप के डेटा को स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस वजह से इसने एरर थ्रो कर दिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा पैक्ड और अनपैक्ड में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हाँ एक चीज़ हो, अगर आप इसके स्ट्रक्चर के क्या बोलते हैं, हाँ साइज देखना चाहते हो तो उसके लिए डॉलर बिट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो डॉलर बिट अगर आप यूज़ करते हो तो स्ट्रक्चर का उसका आपको मेमोरी रॉकेट दिखा देगा कितना उसने। देखो जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 23 है फिर 8 है, तो यानी कि कितना हो गया टोटल 24, तो ये सॉरी 32 हो गया, तो 32 यहाँ पे उसने दिखा दिया। उसी तरह सेम स्टक पैड का भी है, 32 उसने दिखा दिया। उसके लिए हम लोग डॉलर बिट्स यूज़ करते हैं, डॉलर बिट्स फिर उस वेरिएबल का नाम इसमें दे दोगे तो वो आपको साइज इसका रिटर्न कर देते हैं बिट्स में। फिर क्या है यूनियन। ठीक है, अब यूनियन भी सेम स्ट्रक्चर जैसा ही होता है, पर डिफरेंस क्या है देखो, जब आप यूनियन यूज़ करते हो ना, सॉरी जब आप स्ट्रक्चर यूज़ करते हो तो आपको सभी मेंबर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेमोरीज मिलती है। पर जब यूनियन यूज़ करोगे तो आपको सारे वेरिएबल्स के लिए सेम ही स्टोरेज मिलेगा, और वो स्टोरेज का साइज़ क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ जो भी मेंबर्स का साइज़ है, जो भी जिस भी मेंबर का सबसे ज़्यादा साइज़ है वही आपको एलोकेट होता है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे इन 32 बिट का है, बिट यहाँ पे 32 बिट का है और बिट C है जो कि सिंगल बिट है। उसी तरह ये स्ट्रक्चर भी हम लोग यूनियन में डिफाइन कर सकते हैं, और आप देख सकते हो इसका जो साइज़ है वो बाइट है 8 है फिर 24 ये है। तो इसमें से मैक्सिमम किसका है, इंट और बिट का, जो कि सेम है 32 बिट। तो इसका जो हाँ इसका जो मतलब मैक्सिमम जो साइज़ होना चाहिए वो क्या होगा 32 बिट। ठीक है, और आपको सिंगल मेमोरी यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और वही सिंगल मेमोरी सारे मेंबर्स में शेयर्ड होता है। ठीक है, और सेम चीज़ पैक्ड में भी होता है। अब यूनियन अनपैक्ड और पैक्ड में डिफरेंस एक चीज़ ये होता है कि जब आप यूनियन अनपैक्ड यूज़ करते हो तो उसमें सारे मेंबर्स के साइज डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन 32 बिट है, बिट सिंगल बिट है, तो 32 और वन बिट डिफरेंट डिफरेंट है। पर यहाँ पे जब भी आप यूज़ करोगे तो सारे मेंबर्स के साइज सेम होने चाहिए, ये आपको याद रखने वाली बात है। जैसे कि आप देख सकते हो इंट 32 बिट है, बिट 32 बिट मैंने दिया है, फिर स्ट्रक्चर में भी जब मैंने यूज़ किया है तो ये 32 बिट का ही है, करेक्ट। और एक चीज़ और, जब भी आप यूनियन पैक्ड यूज़ करते हो तो उसमें अगर स्ट्रक्चर यूज़ करोगे तो वो भी पैक्ड ही होगा, अनपैक्ड नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर आप पैक्ड में अनपैक्ड यूज़ करो तो सिमुलेटर कंफ्यूज हो जाएगा कि आप पैक्ड का मतलब क्या है, पैक्ड का मतलब सिंगल पैक्ड फॉर्म में हम लोग बिट बाई बिट फॉर्म में हम लोग डेटा को स्टोर कर रहे हैं। पर अनपैक का मतलब क्या हो गया कि अनपैक मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों ने, सॉरी हाँ अनपैक का मतलब क्या हो गया, हम लोग उसको डिफरेंट डिफरेंट मेमोरीज दे रहे हैं, नहीं डिफरेंट डिफरेंट मेमोरीज नहीं, मतलब उसको हम लोग बिट बाई बिट फॉर्म में स्टोर नहीं कर रहे हैं। तो एक तरफ हम बोल रहे हैं कि बिट बाई बिट फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं और दूसरी तरफ बिट बाई बिट फॉर्म में नहीं बोल रहे हैं, तो वो बेसिकली वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट फॉर्म आ जाता है। इस वजह से हम लोग जब भी यूनियन पैक्ड यूज़ कर रहे हैं तो स्ट्रक्ट पैक्ड वहाँ पे यूज़ करना कंपलसरी है। ठीक है, अगर यूज़ करना है तो स्ट्रक्ट। ठीक है, तो अब इसमें भी हम लोग देखते हैं कि यूनियन पैक्ड और अनपैक्ड को कैसे हम लोग डेटास को दे सकते हैं। तो जब आप यूनियन यूज़ करते हो तो मान लो कि यूनियन में ए है, एक मेंबर ए है, तो उसको अगर आप ए दो, मैंने जैसे कि इसको वैल्यू दिया है तो ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि बाकी जो मेंबर्स पे वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं। तो देखो जैसे हाँ, जब यहाँ पे देखोगे ए में ये वैल्यू स्टोर हो गई, बी में भी सेम ही वैल्यू स्टोर हुई है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि दोनों की मेमोरी सेम सेम है। और सी में जब मैंने देखा तो सी में भी सेम ही डेटा आ रही है। ठीक है, जो कि 1 है, लास्ट में डी क्या है 1011। तो ये सॉरी डी ई है, एक मिनट जस्ट ए सेकेंड, सी हाँ 1011 है, तो 1 ये लास्ट जो बीट है वो सी में स्टोर हो गया, करेक्ट। ठीक है,
फिर स्ट्रक्चर में हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वैल्यू स्टोर हुई है, कि स्ट्रक्चर भी सेम वैल्यू ऑक्यूपाई कर रहा है कि नहीं। तो मैंने एक्स वैल्यू जब स्टोर किया तो देखो वहाँ पे भी सेम आया, पर जब मैंने वाई वैल्यू प्रिंट किया तो वहाँ पे 0 आया, जबकि ये 1 होना चाहिए था। तो इससे क्या समझ में आता है ना कि जो इसका जो देखो स्ट्रक्चर क्या कहता है कि दोनों को डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी स्टोर लॉकेट होगी। तो पहला वाला जो होगा वो शेयर करेगा यूनियन से, पर जो दूसरा वाला है वो शेयर नहीं करता है, तो इसने बाई डिफॉल्ट वैल्यू 0 ले लिया है। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो ये आपको समझ में आया। तो मैंने क्या कहा कि ये तीनों तो सेम मेमोरी रहेंगे। स्ट्रक्चर क्या कहता है, स्ट्रक्चर कहता है कि डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी होगी दोनों के लिए, एक्स और वाई के लिए। तो ये जो पहला वाला है उसने इसके साथ मेमोरी शेयर कर लिया, पर लास्ट वाला जो है उसने अपना बाई डिफॉल्ट वैल्यू रखा है, उसने शेयर नहीं किया, तो वो 0 हो गया। उसी तरह मैंने यूनियन पैक्ड के लिए भी किया है। यूनियन पैक्ड के लिए भी मैंने किस तरह किया आप ये देख सकते हो, 1 मिनट सेकेंड, हाँ यहाँ पे किया है मैंने। हाँ मैंने यहाँ पे ए बी बी सी सी डी डी दिया, फिर मैंने सारे वैल्यूज को प्रिंट किया यूनियन पैक्ड इज। तो यहाँ पे भी देखो आप सबके में सेम, क्योंकि सबके साइजेस सेम है तो ए बी और सी में भी सेम ही वैल्यूज आए। फिर मैंने जब भी स्ट्रक्चर के अंदर जो प्रिंट किया तो देखो उसके सेम ही वैल्यू आएंगे, ए बी बी सी डी, क्योंकि ये भी मतलब पैक्ड फॉर्म में है तो इसमें भी सेम वैल्यू है। ठीक है, तो ये हो गया यूनियन और स्ट्रक्चर। हमने देखा कि कैसे कैसे वेरिएबल्स में मतलब मेंबर्स देना है और कैसे उसके वैल्यूज में एलोकेट करना है। अब डिफरेंस क्या आता है कि कब हमें स्ट्रक्ट यूज़ करना है, कब यूनियन यूज़ करना है। तो आपको डिफरेंस तो पता है कि स्ट्रक्ट में डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स को डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज मिलते हैं, पर यूनियन में सेम ही स्टोरेज डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स में शेयर होते हैं। तो ये तो डिफरेंस है, पर प्रैक्टिकल डिफरेंस क्या है कि मान लो कि आपके पास एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर में आपको मतलब आप मान लो कि मान लो एक रजिस्टर है, उसमें आपको उस रजिस्टर को आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उस रजिस्टर में आपको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स डालने हैं। ठीक है, मान लो कि एक फील्ड हो गया कंट्रोल बिट के लिए, एक डेटा बिट के लिए, एक एड्रेस के लिए। तो आप उन तीनों ही मेंबर्स को एक टाइम में यूज़ कर सकते हो कि कुछ बिट उसके उस रजिस्टर, कुछ बिट आपको कंट्रोल के लिए मिल गए, कुछ डेटा के लिए मिल गए, कुछ एड्रेस के लिए मिल गए। ठीक है, तो इसमें आप स्ट्रक्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पर अगर आप यूनियन यूज़ करना चाहो तो मान लो कि अगर आपने एक रजिस्टर डिक्लेयर किया, कभी आप उस रजिस्टर को मॉड्यूल 1 के लिए यूज़ करना चाहते हो, कभी मॉड्यूल 2, कभी मॉड्यूल 3। ठीक है, तो पर इसमें कंडीशन क्या है कि आप एक टाइम पे एक ही मॉड्यूल को यूज़ कर पाओगे, आप एक टाइम पे तीनों मॉड्यूल को यूज़ नहीं कर सकते। तो डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या है कि जब स्ट्रक्चर आप यूज़ करते हो तो एक टाइम पे आप ऑल द मेंबर्स को यूज़ कर सकते हो, पर जब यूनियन यूज़ करोगे तो एक टाइम पे आप सिर्फ एक मेंबर को यूज़ कर पाओगे, क्योंकि मेमोरी शेयर होते हैं। तो जब आप एक रजिस्टर को एक टाइम पे यूज़ करना चाहो एक सिंगल मॉड्यूल के लिए तो आप यूनियन यूज़ करो, और जब आप एक रजिस्टर को डिफरेंट डिफरेंट वेज में यूज़ करना चाहो तो आप स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो। तो ये आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, हाँ हाँ स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग हम लोग कब अब यूज़ करते हैं, ये देखो जैसे कि जब हम लोग किसी अल्फ़ाबेट्स को यूज़ स्टोर करना चाहे तो उसके लिए हमें सिस्टम वेरिलॉग ने हमें स्ट्रिंग एक डेटा टाइप दिया है। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया यहाँ पे, माई नेम इज़ वेरिएबल, उसमें हमने ये डेटा स्टोर किया। तो जब हम लोग इसको स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं ना, ये एस की फॉर्म में स्टोर होता है। तो एस की में सारे अपने अल्फ़ाबेट्स होते हैं और हर अल्फ़ाबेट्स 8 बिट ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं। तो मान लो कि तुमने बस ये डिक्लेयर किया माई स्ट्रिंग माई नेम इज़, पर आपने ये वैल्यू नहीं दी, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू अनडिफाइंड होगी। पर जैसे ही आप इसमें वैल्यू डाल दोगे ना, तो इसके बाद इसकी वैल्यू डिफाइंड हो जाती है। और वो वैल्यू कैसे डिफाइंड होगी, VIKASH 6 है, सिक्स अल्फ़ाबेट्स हो गए, फिर ये स्पेस भी काउंट होता है तो 7 हो गया, फिर PATEL तो कितना हो गया 15। 15 इंटू 8 जितना भी करोगे तो कितना आएगा 120। तो 120 बिट्स आपने इसको एलोकेट किए। ठीक है, तो अब एक चीज़ और जानने वाली बात है, जब भी आप स्ट्रिंग में डेटा स्टोर करते हो तो ये हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमास में होता है, ये भी आपको बात याद रखना है। तो स्ट्रिंग के लिए इतना बहुत है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहो तो ऐसे यूज़ कर सकते हो। फिर क्या होता है, इवेंट्स, हाँ इवेंट्स और क्लास। तो ये आगे चल के हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये आगे चल के
जब हम लोग पढ़ेंगे क्लासेस और इवेंट्स कैसे उसमें यूज़ करने, तो वो उस समय देखेंगे। टाइप डेफ और एलियास देखते हैं। तो टाइप डेफ कब हम लोग यूज़ करते हैं, जब हम लोग किसी डेटा टाइप को, हाँ, जब हम लोग किसी डेटा टाइप को एक डिफरेंट नेम देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, हम लोगों ने एनम पिछली बार पढ़ा था कि ये बेसिकली क्या है, एनम एक डेटा टाइप है यहाँ से यहाँ तक, और उस कलर क्या है, वेरिएबल है। तो जब हम इस पूरे चीज़ को ना, हाँ, यहाँ से यहाँ तक को मैंने एक सिंगल नेम दे दिया, कलर्स, ठीक है। अब इस कलर्स को ही मैं डिफरेंट डिफरेंट जगह यूज़ कर सकता हूँ, करेक्ट। मेरे को ये पूरी चीज़ यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है कलर्स की जगह, कि ये पूरी जगह पूरी चीज़ यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या मेरे को फ़ायदा हुआ कि एक ही चीज़ मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं उसको सिंगल नेम दे देता हूँ, कलर्स दे दिया मैंने, फिर उसी को मैं यूज़ करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट इसी को सिग्निफाई करेगा। तो जैसे हम लोग पिछले बार एग्जाम्पल में देखा भी था, एनम जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे भी टाइप डेफ मैंने यूज़ किया था, फिर वहाँ पे मैंने डायरेक्ट उसको नाम कलर्स दे दिया था। तो बस वही चीज़ है यहाँ पे भी। इसी तरह आप एनम की जगह कोई भी डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो, इंट भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे उसको नाम दे सकते हो, फिर उसी नाम से उसको इंट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसी तरह ये टाइप डेफ यूज़ हो रहा है। तो ये सिर्फ आपको डेटा टाइप से एक नया नेम देने के लिए यूज़ हो रहा है। उसी तरह एरियाज भी यूज़ होता है, पर एरियाज सिर्फ एरियाज क्या किस लिए यूज़ होता है, वेरिएबल के लिए। टाइप डेफ किसके लिए यूज़ होता है, डेटा टाइप के लिए, और एरियाज किस लिए यूज़ हो रहा है, वेरिएबल के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप है, माई नेम इज़ वेरिएबल है। तो आप अगर ये जो वेरिएबल नेम है बहुत बड़ा है, जैसे माई नेम इज़, तो मैंने उसको शॉर्ट कर दिया MNI में, ठीक है। तो और MNI क्या है, माई नेम इज़ मैंने डाल दिया इसमें, ये वैल्यूज में मैंने डाल दी। तो अब मेरे को हर जगह माई नेम इज़ यूज़ करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट MNI भी यूज़ करूँगा तो सेम चीज़ को रिफ्लेक्ट करेगा, माई नेम इज़, ठीक है। तो अब आपको समझ में आएगा डिफरेंस क्या है टाइप डेफ और एलियास में। टाइप डेफ हमेशा डेटा टाइप के लिए यूज़ होता है, डेटा टाइप को सॉर्ट करने के लिए, और एलियास किसी यूज़ हो रहा है आपके वेरिएबल को सॉर्ट करने में, ठीक है। तो हाँ, तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आगे वाले लेक्चर्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे अरेज पढ़ना, अरेज भी धीरे धीरे क्लासेस में मूव करेंगे और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पर मैंने जो भी अभी आपको ये कोडिंग में बताया, तो आप ज़रूर इसको भी एक बार देखने, मैं इसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, ताकि आप लोग भी इसको गो थ्रू कर लो और एक बार इसको ट्राई करते रहो। बाकी मैं शॉर्ट्स भी बनाते रहूँगा, इसमें एक दो कॉन्सेप्ट्स और हैं जो कि मैं शॉर्ट्स के फॉर्म में समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप लोग हमेशा क्या किया करो, जब भी आप लोग ये सब चीज़ें पढ़ते हो, तो आप ये देखा करो कि जब हम लोग पैक्ड यूज़ कर रहे हैं, अनपैक्ड यूज़ कर रहे हैं, तो कैसे हम लोग कैसे कैसे किस किस तरीके से हम लोग डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने भी यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्टोर करने की कोशिश की, तो इससे क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आपको समझ में आता है कि सच में इसमें कैसे डेटा स्टोर हो रहा है। क्योंकि जब तक आप चीज़ को कोड नहीं करोगे ना, तो तब तक आप सिर्फ ऐसा है कि टेक्निकल नॉलेज रखो, पर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रखो। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, चीज़ों को देखने के लिए, कि कैसे कैसे चीज़ें आप मतलब उसमें कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें अपने एंड पे भी ट्राई करो। बाकी मैं इस सारे कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।